मैं जयंत पांडे, गौहरपुर कात्यायनी शक्तिपीठ से आज परिणामों का स्वरूप के विषय में कुछ कहने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो यह देखा जाए कि हम आदमी हैं, तो आदमी का कहीं उत्पत्ति कारक या शब्दबोध किन क्रियाओं से होता है या जाना जाता है, यह अगम शब्द से उत्पन्न है। अर्थात जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के विषयों में जानकारी रखे, समझ सके, वह आदमी होता है। केवल आदमी ही समय का बोध जानता है, समझता है। तो हम सब इन विषयों पर ध्यान दें। आज का जो परिवेश है वह विरह जाल में फंसता हुआ चला जा रहा है। आखिर क्यों? इसके पीछे जब हम अपने आप में ढूंढते हैं अपने आप को, तो इन विषद परिस्थितियों का कर्मजाल खुद ही हम लोग अपने आप में हैं। जब कोई घटनाक्रम कहीं भी होता है तो उसके पीछे कारण ढूंढना अति आवश्यक विषय मानव को ही बनता है, आदमी को ही बनता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है। यह लघुचित्त वाले व्यक्ति गणना का एक अभिप्राय, अपना स्वरूप को उपस्थित करता है और गणना कर अपने आप में दृष्ट विचार को उत्पन्न करना मानवता का हरण शब्दों से तिरोहित होता है। पूर्वजों का यह कथ्य था संस्कार रूपी कहानी में अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। बड़े बुजुर्गों का सेवा करने से 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है: आयु, जस, विद्या और बल। पर आज का परिवेश, अपने आप में लोग मस्त हैं। ज्ञान जुगिन और विज्ञान जुगिन का संघर्ष है। आज ज्ञान की बातों को छोड़कर विज्ञान के परिभाषाओं को अधिक से अधिक लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इनके फलस्वरूप आपत्तियों का सरताज भी
बनते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक प्रणाली में आत्म अध्ययन अध्यात्म कहा गया है। हम आप इन बातों को भली भांति समझ सकते हैं जब रामचरितमानस में कहा गया, जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रताप कछु दुर्लभ नाही। अर्थात मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है और उस पर अगर हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य बारंबार कार्यरत रहता है तो वह कार्य निश्चित रूपेण पूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम अपने कर्म को, निज धर्म को पूर्वजों के संजोगे हुए मानववादिता को रूढ़िवादिता का रूप देकर नकार देते हैं तो फिर जीवन विष ज्वाल की भांति तड़प तड़प कर कुछ वेदना जन्य बातों को उपस्थित कर देता है। यह लोकमय जीवन आज दूरियों का बनता जा रहा है। यह अतीत को ढूंढ रहा है और वर्तमान में संजोगने हेतु कुछ कह भी रहा है। कहा गया है, सत्यमेव जयते, पर नग्न आंखों से हम आप देख रहे हैं वर्तमान परिवेश असत्यमेव जयते जैसा प्रतीत हो रहा है। किताबों में पढ़ने को मिला, एकता ही बल है, पर इन बातों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्ञान में बल होता है। एकता पशु पक्षियों का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान को त्याग कर पाश्विक प्रवृत्तियों में लिप्त होना और उसे संगठनवाद, संघीय परिवार, समाज सेवा शास्त्र के रूपों में उपस्थित कर विभिन्न जातनाओं का हम सब आज भोग विलास कर रहे हैं। यह दुखद परिस्थिति अज्ञानता में अपने आप को धकेलने से उत्पन्न हो रहा है। कहा गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। लेकिन जब कोई ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदारी से कार्य करता है तो उसके ऊपर अनेक लोग आरोप प्रत्यारोप का झड़ियां लगा देता है और उसके विरुद्ध वैश्विक नीतियों द्वारा
संघीय परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके जीवन में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का शब्द नष्ट हो जाता है और वह सत्य पथगामी असत्य की कहानियों में लिप्त होकर अपने धर्म और नीति को नष्ट जानते हुए संघीय दल का परिप्रेक्ष्य को अपना लेता है। पर शास्त्रों में विदित है, कहीं हाथी के बस में आदमी नहीं हुआ करते हैं, आदमी के बस में सभी जीव जंतु होते हैं और ज्ञान के बस में यह संसार है। ब्रह्मास्त्रिति विख्यातम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम जस कस्यचित्। यह बगलामुखी देवी का स्तोत्र का अंतिम श्लोक है। यह ब्रह्मास्त्र के समान शक्तियां हैं जो कभी प्रयोग करने पर निसफल नहीं जाता। अतः जो राष्ट्रभक्त है, जो गुरु भक्त है, वैसे लोगों को यह आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। कोई ऐसा नहीं कि हर मानव आध्यात्मिक दृष्टिकोण में पलते हैं, फलते और फूलते हैं। अध्यात्म इस संसार का जड़ है, जो आत्मचेतन और पराभव शक्तियों का स्थिति चक्र को समझते हुए कार्य करता है। कोई अपने आप में खुद के प्रति में सोचे, दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर एक बार देख ले। अगर घर में पारिवारिक उलझन पैदा होता है तो निश्चित रूपेण उस घर का जो स्वामी होता है, उनके परिणामों का कुछ न कुछ गलतियां निकलता है और उस गलतियों के कारण घर परिवार में विच्छेद संभव है। ठीक उसी प्रकार जब राज्य में किसी प्रकार का आपत्तिजनक बातें उत्पन्न होती है तो राज्य का प्रधान सेवक उसके जिम्मेवार होते हैं। और यदि राष्ट्र में किसी प्रकार का दुख या सुख का अनुभव पूरे देशवासी अनुभव करते हैं तो राष्ट्राधिपति अर्थात राष्ट्र का प्रधान सेवक इसके जिम्मेवार माने जाएंगे। अतः हम सबों को अपने आप में सही मार्गों का अवलोकन करना चाहिए और मानववादिता का रहस्य भी ढूंढना चाहिए। दुख का कारण
अपने किए कर्मों का फल होता है, या फिर जैसे वृक्ष से फल उत्पन्न होते हैं और वृक्ष में फल लगे होते हैं, तो लोग उस पर निश्चित रूपेण फल खाने की लालसा से उस पर पत्थर मारते हैं, उस पर अपना ध्यान गड़ाते हैं। तो इन परिणामों से हम अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और यह भी कह सकते हैं इस संसार में व्यक्ति अपने किए कर्मों का स्वयं भुक्तभोगी होता है, या फिर दूसरे की दोहन नीति से अपने जीवन में दुख और सुख का अनुभव किया करते हैं। शास्त्रों में विदित है, जुल्म सहना जुल्म करने से भी भारी अपराध माना गया है। और दूसरे रूपों में यह भी कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। अपने आत्मा से दूसरे आत्मा को ठेस पहुंचाना ही पाप है, अपने आत्मा से दूसरे आत्मा को सुख शांति प्रदान करना ही पुण्य है। तो पाप और पुण्य का विविधता को भी सभी प्राणियों को तो नहीं कह सकते हैं, पर मानववादियों को अवश्य कहेंगे कि वे अपने स्थिति क्रम में इन बातों को ध्यान दें, समझें और अपने प्रभाव को समझते हुए विश्व व्याल की नीति दर्शन कर अपने आप में सुधार करना अति आवश्यक विषय बनता है। जो मानव अपने आप में खुद को पाश्विक प्रवृत्तियों में ढाल रखा है, उसे हम सब देख रहे हैं। देश आपत्तियों का काल से गुजर रहा है, पर वह मदिरा पान में अपने आप को कतारबद्ध होकर विश्व को अपना हाल सुना रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इस विषयों पर हम आप अगर ध्यान देते हैं तो इसका जिम्मेवार घर का अपना स्वामित्व प्राप्त लोग ही होते हैं। जैसा हम उन्हें अपने आप में नीति को समझाए हैं, बताए हैं, वह वैसा ही कार्य को उत्पन्न कर हमारे सामने उपस्थित कर रहा है। कहीं मिट्टी का दोष देना उचित नहीं होगा। दोष तो कुम्हार में होता है, जो घड़ा बनाता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। जब खुद हम अपने गिरवान को झांक कर नहीं देख रहे हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, जब हम अपने नीतियों को खुद ब खुद अपने आप में टटोल नहीं रहे हैं, तो दूसरों के प्रति अंगुल उठाना बिल्कुल उचित नहीं होता है। अतएव विज्ञान शास्त्र से परे होकर ज्ञान शास्त्र में भी कुछ मन को लगाएं, मन को स्थिर करें। यही आत्मचेतन का, आत्मबोध का एक
परमावश्यक तत्व है। जय हिंद, जय भारत।